अच्छा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहले हम वेरिएंट देखेंगे। सही है। कंपोनेंट हमने बनाए थे। कंपोनेंट हम रीयूजेबल चीज़ों के लिए बनाते हैं जो बार बार हम यूज़ करते हैं। सही है। तो उसकी डिफरेंट फॉर्मेट, लाइक बटन है तो बटन के अगर मैं डिफरेंट फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ, सही है, उसका कलर है, फिर मैं उसकी आउटलाइन के लिए एक अलग बनाना चाहता हूँ, होवर इफेक्ट के लिए अलग, तो उसको हम कहते हैं वेरिएंट। एक ही कंपोनेंट के डिफरेंट स्टाइल्स बनाने हैं। सही है। तो वो कैसे बनाएंगे? अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि साइन इन। सही, ये मैंने एक टेक्स्ट लिया। अब इसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंट्रोल एंटर एंड देन शिफ्ट ए से ऑटो लेयर में कन्वर्ट करूँगा। सही है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑटो लेयर में कन्वर्ट करने के बाद इसकी जो इस फ्रेम की जो वो है विड्थ और हाइट है वो थोड़ा सा कम कर लेंगे, ये देखें। और फ्रेम को मैं एक कलर दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं दे देता हूँ वाइट, बल्कि थोड़ा सा ग्रे टाइप रख रहा हूँ ताकि पता चले, फिर बाद में वाइट कर देंगे। और ये ऐसा करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड को जो है फ्रेम को, देखिए मैंने फ्रेम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसकी जो फिल कलर है वो मैं रेड करूँगा। सही है, फ्रेम को मैं फिल कर रहा हूँ। इसके ऊपर अब टेक्स्ट लिख लेंगे। टेक्स्ट वाइट कलर का मैं रखूंगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन एन। सही है। ऑटो लेआउट की वजह से ये रिस्पॉन्सिव बन चुका है। सही है, जितना टेक्स्ट लिखेंगे ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगा उतनी विड्थ में। तो ये हमारा जो है एक बटन बन चुका है, प्राइमरी बटन जिसको हम कहते हैं। इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ से, बल्कि यहाँ से 20 कर रहा हूँ। 20 करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, फ्रेम की जो विड्थ है ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर एग्जांपल एक बटन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी जो है मैं यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट बनाऊंगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो कंपोनेंट का ही वेरिएंट बनेगा। तो कंपोनेंट, ये बटन मैंने आप लोगों को बताया था, कंपोनेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड वेरिएंट पे क्लिक करेंगे। सही है। ऐड वेरिएंट पे क्लिक करने से पहले एक और चीज भी आप लोगों ने करना है। ये कंपोनेंट में जब कन्वर्ट हो जाए तो इस कंपोनेंट को आप लोगों ने नेम देना है। सही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने आना है प्रॉपर्टी के अंदर, इस प्लस पे क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करने के बाद वेरिएंट पे क्लिक करना है और वेरिएंट पे क्लिक करने के बाद जो है ये देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है और यहाँ पर उसकी जो है वैल्यू आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे स्टेट्स है, मतलब बटन के डिफरेंट स्टेट है। तो मैं कहता हूँ BTN स्टेट। आप लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं, सही, आप लोग की मर्जी। वहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही थी। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, ये देखें ये हमने कंपोनेंट बना लिया। अब इस कंपोनेंट को, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने रखा बटन स्टेट। बटन की डिफरेंट स्टेट मैंने बनानी। तो ये कौन सा स्टेट है, ये डिफॉल्ट ही आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ। सही है, डिफॉल्ट। ये देखिए इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा प्राइमरी बटन है। सही है, तो मैं प्राइमरी रख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर देखें आप लोग का ऐड वेरिएंट आता है, या आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी आ जाता है। तो अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, एक और बटन उसने ऐड कर दिया उसी का। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो शेड है थोड़ा कम कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी कम कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इसकी जो फिल कलर है, इसकी आप लोग को मैंने बताया था HSB, लास्ट जो प्रॉपर्टी है, इससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है। तो मैं कहता हूँ ये 80% में कर रहा हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये 80% हो चुका है। तो ये बटन की दूसरी वेरिएंट आ चुकी है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है, अब देखें ये प्राइमरी है, इसका नाम जो है BTN स्टेट 2 है। तो इसको भी हम रीनेम करेंगे। यहाँ पर जाएंगे, इसको मैंने टेक लगाया हुआ है, रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि ये मेरी 80% का एक बटन बना है, रेट 80% या 80% रेट। सही है। फिर मैं एक और यहाँ पे ऐड करूँगा जिसकी सिर्फ आउटलाइन हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट रीनेम करें। तो मैं कहता हूँ कि ये आउटलाइन बटन है। सही है,
तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये आउटलाइन बटन, अब इसकी जो है फॉर्मेट वगैरह आप लोगों ने चेंज करनी है। कैसे चेंज करेंगे, इसकी जो फिल कलर है, सबसे पहले तो मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं कर दूंगा ब्लैक, सही है, और कंट्रोल एंटर। देन उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। कैसे ख़त्म करूंगा, यहाँ पे आऊँगा और आप लोग को मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू 0 कर देंगे एंड देन कंट्रोल एंटर। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग इसको स्ट्रोक देंगे ताकि आउटलाइन इसकी आ जाए। तो ये स्ट्रोक आ चुका है। स्ट्रोक की आप लोग डैशेस वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रोक आ चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी सी वेट को, बल्कि ऐसा ही ठीक है, 1% ठीक है, तो मैं 1% का है। अब देखिए मेरी बटन की 3 स्टेट बन चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है, ये थर्ड स्टेट। ये है कंपोनेंट ही, लेकिन कंपोनेंट के अंदर हमने डिफरेंट स्टेट्स बनाए। अब कभी कभार मुझे इसकी ज़रूरत होगी, कभी कभार मुझे इसकी ज़रूरत होगी, कभी कभार मुझे इसकी ज़रूरत होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, ये एक लेट्स से स्क्रीन है और मैं इसकी डिफरेंट डुप्लीकेट लेयर्स बना देता हूँ। नेट डिस्कनेक्ट देता हूँ। अच्छा, मैं इसको ऐसे साइड पे मूव कर रहा हूँ, फिर मूव टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ, नीचे भी एक कॉपी बना रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इस बटन की ज़रूरत है यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन इन तीनों की अलग अलग ज़रूरत है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप लोग जाएंगे कंपोनेंट के अंदर। हमारा एक कंपोनेंट बन चुका है, सही है, ये पहले भी हम बना चुके हैं। मैं इसको जस्ट इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पर ये स्टाइल नहीं चाहिए, ये वाला स्टाइल चाहिए। तो यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक बटन बन चुका है। 3 बटन हमने बनाए थे, 3 वेरिएंट्स हमने बनाए थे और वो 3 वेरिएंट्स जो है इसमें प्राइमरी है, 80% रेड है और आउटलाइन है। जैसे ही मैं आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो वो बटन आ जाएगा। अब लेट्स से मुझे ये नहीं चाहिए, 80% रेड वाला चाहिए, तो ये आ जाएगा। सही है, मतलब इसी से वो पिक कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो है एक और वो भी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अगेन, यहाँ पर जो है कंपोनेंट के अंदर, और ये कंपोनेंट अगेन ड्रॉप कर रहा हूँ। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसी कंपोनेंट का एक और भी ले लेता हूँ, इसको इधर सेट कर लेता हूँ, सही है, और इसको इधर लगाता हूँ। और ये जो बटन है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया और इसको मैं कर रहा हूँ प्राइमरी, ठीक है, ये वो है सेकेंड वन, और इसको आउटलाइन कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए उस दिन भी मैंने बताया था कि कंपोनेंट के अंदर ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर जैसी चेंज करेंगे, अब ये बटन है मैंने 4-5 बार यूज़ किया। ये देखिए मैं इसकी डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ अल्ट के साथ, और ये भी है, इसकी भी मैं डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ, और ये जो थर्ड वन है इसकी भी मैं डुप्लीकेट लेयर बना रहा हूँ अल्ट के साथ। अल्ट के साथ, अल्ट होल्ड करके माउस की जो बटन है उसको भी होल्ड करे और ड्रैग एंड ड्रॉप करे, या कंट्रोल डी से भी बनता है, सही है, शॉर्टकट की यूज। अच्छा, अब देखिए अब मैंने इसके अंदर चेंजेस करनी है तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, सही है, मतलब इंडिविजुअली चेंजेस अगर आप लोगों ने करनी है तो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बटन अब 3 बार मैंने यूज़ किया है ना, हो सकता है 10 बार मैंने यूज़ किया, और बटन हम बार बार यूज़ करते हैं। कंपोनेंट बनाते हैं इसलिए कि रीयूजेबिलिटी के लिए, कि बार बार हम उसको यूज़ करें। अब एक बंदा है वो आ गया, उसने कहा कि ये आउटलाइन वाला जो है इसको डैश आउटलाइन कर दें, सही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके अंदर चेंजेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली इधर रिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि ये इसके साथ लिंक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड की जगह डैश देके, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब देखिए इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं चाहता हूँ 50% हो, और ये मैंने 3 बार यूज किया है, तो मैं इसके अंदर जैसे ही चेंजेस करूंगा ऑटोमेटिकली उधर भी रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंसी मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने 50% कर दिया तो इधर भी रिफ्लेक्ट हो गया और इधर भी रिफ्लेक्ट। अब अगर मैं इसके अंदर चेंजेस करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही चेंज होगा। बल्कि इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कर देता हूँ 100%। देखें, मतलब ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है,
पेरेंट चाइल्ड हायरार्की चल रही है, सही है। तो पेरेंट में चेंज होगा, ऑटोमेटिकली चाइल्ड में भी चेंज आएगा। और चाइल्ड की फिर अपनी प्रॉपर्टी भी होती है, जिस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर हम पढ़ते हैं ना क्लास और इनहेरिटेंस वगैरह, अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो इनहेरिटेंस के अंदर हम कहते हैं कि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ जाती है, लेकिन चाइल्ड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि इसको इंडिविजुअली आप जैसा मर्जी चेंज कर सकते हैं, वो पेरेंट को इफेक्ट नहीं करेगा।